In this video, we will discuss about the Wigner-Seitz primitive cell. स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रिमिटिव सेल डिस्कस किया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। उसमें हमने इंटरनल पॉइंट्स को कनेक्ट करके बाय टेकिंग एनी ओरिजिन एटम ऑन द नॉन प्रिमिटिव सेल एक प्रिमिटिव सेल तैयार किया था। ये एक दूसरा वे है जो विग्नर-सीट्ज ने हमें दिया एंड इसमें हमें मिनिमम वॉल्यूम सेल मिलती है जिसमें एक टोटल एटम हमें सेंटर पर दिखाई देता है एंड विच इज़ हैविंग वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। विग्नर-साइट्ज सेल का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है। सबसे पहले हमें एनी पॉइंट कंसीडर करना है ऑन द लेटिस। सो इन दिस इज द पॉइंट एज ओरिजिन, दिस इज द पॉइंट एज ओरिजिन एंड connect this point to all the neighboring points। इस पॉइंट को इसके चारों तरफ जितने भी नेबरहुड में पॉइंट्स हैं उससे हमें कनेक्ट करना है बाय ड्राइंग ए लाइन। इस एटम को हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया है एज लाइक एन ओरिजिन, फिर इसको सभी नेबरिंग पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट करना है। इन सभी स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है एंड विच इज एग्जैक्टली द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स ड्रॉन बिफोर दिस स्लाइड। इस प्रकार एक मिनिमम वॉल्यूम इस एक सेल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है and in this volume we have only a single cell, so that's why this cell is known as the minimum volume cell because it is having only one atom which is lying at the center of this cell exactly. So cell formed in this way is known as Wigner-Seitz cell. इस सेल में हमारे पास सेंटर पर एक ही पॉइंट है and all points lying outside this cell. So that's why this is known as the primitive cell, and because this is having minimum volume that is 4/3 pi r cube. In Wigner-Seitz cell, the lattice point is at the center of the primitive cell, whereas in conventional primitive cell, as we see before this video, the lattice point is at the corner. So Wigner-Seitz cell is a primitive cell of different time than we discussed in the earlier video. यहाँ देखिए students, we are looking at the Wigner-Seitz cell inside a unit cell. In this unit cell, as here shown, we have the lattice point at the center of the edges and a lattice point at the mid of this cell also, and you can see the cell is containing only the mid point at the center of the cell. All other points are lying outside the cell. ये आपको यहाँ जो ये दिखाई दे रहे हैं प्लेन, these are acting as the perpendicular bisector for this straight line which is, ये स्ट्रेट लाइन वही स्ट्रेट लाइन है जो उस सेंट्रल एटम से पास करवाई गई है जिसको रेफरेंस के लिए लिया जाता है। एक ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक ये लाइन, एक ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन। इस तरह से आप ये लाइंस देख सकते हैं जो एटम के सेंटर से पास करवाई गई है एंड ये प्लेन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं जो इन लाइंस के मिड पॉइंट को लेकर ड्रॉ किए गए हैं। So thus in this way we get the Wigner-Seitz cell inside a single cell.